ऐसी ताली बजनी चाहिए। रामचंद्र की। तो जैसे मैं कह रहा था, इस देश के अंदर भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास लंबे समय से चल रहा था। सपोले दिलों में थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद सपोलों को लगा कि बिलों में रहोगे तो मार दिए जाओगे। सपोलो बाहर निकल के निकलने शुरू हो गए। सपोले अलग अलग प्रकार से विदेशी पैसे से बाहर निकलने शुरू हो गए। वो यहाँ पर कहने लगे भारत को बांग्लादेश बना देंगे। क्या भारत को बांग्लादेश बनने दोगे भाइयों बहनों? मोदी जी को मिटा देंगे। अरे मोदी जी ने 12 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना से गरीबों को, गरीब माता बहनों को सिलेंडर देने का काम किया, तो मोदी जी को हटा देना चाहिए क्या? मोदी जी ने 56 करोड़ गरीब लोगों के बैंक के खाते घर में बैंक वाले बेचकर खुलवा दिए जनधन योजना में। अब किसी गरीब का पैसा बिचौलिया ना खाए, गरीब के खाते में सीधा जाए। मोदी हटा देना चाहिए क्या? आगे नहीं जा पाऊंगा। मोदी जी ने भगवान श्री राम के मंदिर के लिए 500 साल से कितने पीढ़ियों ने अपना जीवन दे दिया। अयोध्या में भगवान श्री राम पैदा हुए थे। भगवान श्री राम का वहां पर मंदिर होना चाहिए। 500 वर्ष के बाद मोदी जी के प्रयास से राम मंदिर का निर्माण हो गया, तो मोदी जी को हटा देना चाहिए क्या? इस देश के अंदर जहां गरीब आदमी गरीबी की रेखा से नीचे रहते थे बेचारे, आज 25 करोड़ गरीबी की रेखा से लोग ऊपर आ गए। वो मोदी जी लेकर आए। आज देश में 80 करोड़ बच्चे लोगों को मुफ्त में गरीबों का अनाज खाने के लिए दिया जाता है। वो मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। आज इस देश के अंदर 4 करोड़ गरीब अनुसूचित जाति वर्ग के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों को पक्के मकान देने का काम 10 साल में हुआ है। गरीब लोग बीमार हो जाए, माता बहनों के जेवर ना बेचने पड़े, 5 लाख रुपए का आयुष्मान का भारत इंश्योरेंस देकर हर गरीब को बड़ी से बड़ी अस्पताल में इलाज मिल जाए, वो मोदी जी को हटाने की बात करते हैं। ऐसे कचवा हिंद के समर्थन करने वाले लोग इस देश में जयचंद्र के रूप से बैठे हैं। वो रावण की तरह राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग हैं। 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को वो अराजकता में डालना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज तो इस रावण का दहन करके जाओगे। ये संकल्प लेकर जाएंगे अपने अपने घरों में बेटियों को, बच्चियों को, 12 साल, 14 साल, 15 साल की बच्चियां, 16 साल की बच्चियां, उन पर नजर रखनी पड़ेगी। कौन बताना 12 लाख रुपए लेकर झूठा कलावा हाथ में बांधकर हमारी बेटी को गजवा हिंद के माध्यम से लालच देकर हमारे परिवारों को बर्बाद न करे। हमारे देश में प्रतिवर्ष क्राइम ब्रांच ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है 4 लाख बच्चियां हर साल बेमौत गरीब नालों में, नदियों में, जंगलों में मार दी जाती हैं। वो क्यों मार दी जाती है? बेटियों को फैला कर ले जाया जाता है, उनको बताया, कुछ सपने दिखाया जाता है। बाद में जब बेटी करती है मुझे धोखा हो गया, मैं पुलिस में जाऊंगी, उनकी हत्या कर दी जाती है। ये हम सब लोगों को रावण को दफन करके हमारे मोहल्ले में, गली में कौन सा रावण को वापस रहा है, उनकी भी चिंता करनी पड़ेगी। तब ये देश के अंदर से रावण भागेगा। भाइयों बहनों, ये चिंता हम सब लोग करेंगे तो भारत विकसित राष्ट्र के रूप में आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। आने वाले 1 साल में 30वीं अर्थव्यवस्था होगा। भारत दुनिया को दिशा दिखाएगा। सर्वे भवन्तु सुखी, सर्वे सन्तु निरामया। ये जो संस्कृति सनातन संस्कृति की है, आज अमेरिका को भी संस्कृति के सामने झुकना पड़ गया। आज ये संस्कृति है तो आप जैसे मेरी बहन भाई नौजवानों के वजह से आज मोदी जी इतने मजबूत हैं और दुनिया भारत की तरफ देख रही है। तो भाइयों बहनों, विजयदशमी के पर्व की शुभकामनाओं के साथ मेरे मोहल्ले में, मेरी गली मोहल्ले में कौन ऐसा रावण
नकली नाम बनाकर और गजवा हिंद नशा फैलाने का हमारे बच्चों को काम करने का प्रयास कर रहा है। किसको शंकर बाबा ने 50 लाख 20 लाख देकर विदेशों से पैसा लेकर हमारी गलियों में यहाँ पर उस सपोले को पालने के लिए छोड़ दिया है। आज दशहरा पर्व के बाद हम सब संकल्प लेकर जाएंगे ना, जाएंगे, संकल्प लेकर नहीं जाएंगे? पीछे आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? ये संकल्प लेकर जाएंगे ना? तो जोरदार मुस्तिका बांधकर मजबूती के साथ में भगवान श्री राम असत्य के ऊपर सत्य की विजय का प्रतीक आज अधर्मी रावण के दहन करने से पहले हम भगवान श्री राम का नाम पुकारेंगे। और सियापति रामचंद्र की जय। पीछे आवाज नहीं जा रही भाई, अगली बार इसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। अली जी का पीछे आवाज नहीं, महज आवाज ही नहीं। तो इसीलिए आप सब लोगों को शुभकामनाएं। रामलीला का समय इस बार 12 बजे 1 घंटा बढ़ा दिया रेखा गुप्ता जी ने। एक बार जोरदार ताली रेखा जी को बताएं जब रामलीला पूरा प्रकरण तसल्ली से दिखा पाए। पुलिस के हमारे अधिकारी नौजवान उनको जरूर कष्ट हुआ होगा, लेकिन वो देश में समर्पण की भावना से हमारी रक्षा के लिए, हमारे सहयोग के लिए हैं। हम उनसे इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। इस रामलीला में उन्होंने और 1-1.5 घंटा ज्यादा चक्कर आप लोगों की सेवा करने का काम किया। एक बार उनके लिए भी ताली बजनी चाहिए पुलिस के नौजवानों के लिए। वरना 4 बजे तक रामलीला होती थी। पहली सरकारें घबराती थी वोट बैंक के कारण से, रामलीला का समय खराब होगा, सारी समय बढ़ा दिया जाएगा तो हमारे वोट कुछ लिए नाराज हो जाएंगे, गजवा हिंद वाले नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब मोदी है तो मुमकिन है भाइयों बहनों। अब 1 घंटे का समय आपका बढ़ गया था रामलीलाओं का। आप इतनी भारी संख्या में इस अधर्मी को समाप्त करने के लिए, रावण कुंभकर्ण के लिए आए हो। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्म के मार्ग पर चलेंगे, दुर्गा मैया वैभव यश कीर्ति आपके परिवारों को बख्शेगी। यही कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे जयकारा देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भाई राजपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो शॉट देकर भाई साहब का स्वागत करेंगे और प्रेम सिंह राजपूत जी उनका प्रभु राम का स्मृति चिन्ह देकर भाई साहब का स्वागत करेंगे। आगे जाओ, निकल जाओ भाई, थोड़े आगे निकल जाओगे ना। अरे थोड़ा आगे निकल जा रहे बच्चे। हमारे वरिष्ठ संरक्षक प्रेम सिंह राजपूत जी निकल जाओ। हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह देकर भाई रमेश बिदुड़ी जी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और भाई राजपाल जी उनको शॉल से स्वागत करते हुए निकल गए आगे बाबू। सर मैं मुकेश जी से आग्रह थोड़ा आगे निकल जाए भाई, तरफ ले जाए और 5 मिनट देख लेने तो बस पीछे हो जाएंगे। कैसे लगा दूंगी राम आएंगे गान सभी से लोग अपने स्थान पर बैठे रहे। आपको यहीं से सारा दृश्य नजर आएगा। सभी से लोग आप अपना आराम से बैठे और बैठकर ही कार्यक्रम का आनंद है। और पुतलों के पास कोई भी आ जाए क्योंकि उसमें आग लगाई जाएगी, किसी को नुकसान ना हो इसलिए अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें और आराम से बैठकर और कलाकारों के धन्यवाद करता हूँ। तो इसका बच्चे हैं प्रियंका और पायल, ये आप पास आ गए। प्रियंका
बाबू इधर आओ, म्यूजिक खिलाओ। आजा पीछे आजा इधर। ना जाए क्योंकि किसी को चोट लग सकती है। सभी से बोल है कि वहां से दूर रहें। हाँ देखो इसमें देखना बात। और ये लोग कुर्सियों पर ना चले भैया, आपको वहीं दिखेगा, कुर्सी पे बैठ जाए। ये कुर्सियां हमारे टेंट वाले की है, टूट जाएगी तो नुकसान हो जाएगा उसको। आप बैठ जाए, आपको बैठकर वहीं से दिखेगा, आराम से दिखेगा कार्यक्रम।